खूबसूरत पिक्चर्स अपलोड करती हैं सोशल मीडिया पे, तो पहली पिक्चर दिखाइए जी। ये तो नॉर्मल ही। ये मैं गिरफ्त वाला सीरियल करी थी, वो तो बहुत शदीद नेगेटिव था, तो मैं रोज सुबह उठ के ये गार्डन बना हुआ था तो मैं यहाँ जाके बैठ जाती थी मेकअप करवा के कि मुझे सांस लेने दो थोड़ी देर, उसके बाद फसाद शुरू करूंगी। ये कोई योगा का पोज लग रहा है, ये वैसे ही बैठी हुई थी, हाँ बस पोज करी। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। योगा। अरे वाह वाह, खूबसूरत नॉर्दर्न एरिया से पिक्चर खूबसूरत है लेकिन है बुरे दिनों की। मोमिना, ये मोहब्बत में कहीं नाकामी वाला सीन तो नहीं? वो रोज का काम है। नेक्स्ट पिक्चर। गमले से बच के तस्वीर। ओह माय गॉड, ये है पिक्चर, सच अ गुड पिक्चर। इसको कहते हैं पिक्चर। एस्थेटिकली प्लीजिंग, क्या बैकड्रॉप है भाई, खूबसूरत पिक्चर। लियारी की ये मैं बहुत कुछ महीनों से काम करी थी कंटिन्यूसली, मेरा ऑफ नहीं आ रहा था। ये कराची की है, ठीक है। तो मैं एक संडे आया कि मैं सुबह तक ऐसी थी कि बस मुझे रेस्ट करना है, मुझे सोना है और ये वो। फिर एक टाइम आया, मुझे लगा कि अभी बेड पे पूरा दिन गुजारना, चलो उठो। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बीच पर गई थी, ये बहुत प्यारी जगह है फैमिली वाली, तो वहाँ पे मैंने ये पिक्चर बनाई थी। ब्यूटीफुल पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर जी। ये बार ओए ओए ओए, तो कोई दुल्हन वाली जो है ना लुक है। और पीछे मेरा डाइट वाला पानी भी पड़ा हुआ है। डिटॉक्स वाटर मुझे सब नजर आया, पहले नहीं था। क्या जिंदगी में ये ख्वाहिश है कि रियल लाइफ में भी ब्राइड बनो, दुल्हन बनने का होता है ना लड़कियों को शौक कि ज्वेलरी पहने, लहंगा पहने, या चलो वैसे ही शादी जरूरी भी है एक लिहाज से, तो क्या ख्याल है शादी के बारे में? जब शादी होगी वो तब की बातें हैं। अच्छा, अभी मुझे ऐसा लगता नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इरादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मतलब जितना हम लोग दुल्हन बनते हैं ना, मुझे लिटरली कभी कभी ऐसे लगता है कि जब अपनी शादी होगी ना, ऐसे होगा बस सिंपल रखना है, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, वैसे मैं एक और बात भी सोच रही हूँ मोमिना, जिसकी दुल्हन बनोगी क्या वो कहीं एग्जिस्ट करता है अभी? क्या वो स्टोरी में आ चुका है या नहीं, अभी उसको ढूंढना है? अल्लाह मियाँ ढूंढ के भेज देंगे। जो इंसान का बच्चा होगा मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुद ही आ जाएगा। सही बात है। ढूंढना क्या होता है, अल्लाह ने नहीं तो लिखा हुआ मोमिना है, इतनी आ जाएगा। खूबसूरत हो, इतने लड़के अप्रोच करते होंगे, शादी के भी बहुत प्रपोजल्स आते होंगे, तो क्या चीज है जिसकी वजह से अभी तक डिसाइड नहीं किया, या लड़के पसंद ही नहीं आते जल्दी नहीं, मोमिना को? ऐसा नहीं है, कोई आ जाए तो वो इंसान का बच्चा नहीं निकलता, फिर अब क्या करें ना। तो फिर अब ऐसे थोड़ी होता है उसी से शादी कर लो, ऐसे नहीं होता है। मुझे ऐसे लगता है कि दो खानदानों की बात होती है, और हर रिश्ते में ना दोस्ती एक अलग चीज़ होती है, कि रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशल मैं ये नहीं कहती कि औरतों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दो, आदमियों को मत दो, लेकिन एटलीस्ट इक्वली एक रिलेशनशिप मियाँ बीवी का अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया हुआ है, तो उसमें इज्जत सबसे पहली शर्त है। पैसा दौलत चीज़ें आती जाती रहती हैं, ठीक है, आजकल लोग मटीरियलिस्टिक भी हैं, समटाइम्स मैं भी हो जाती हूँ कि भाई इतनी मेहनत की है, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ आसाइशें तो जरूरी है ना। बिल्कुल सही, लेकिन रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इज्जत जब की बात करती हैं तो मतलब क्या आपके लिए खाना बनाए, वो क्या करे, वो मतलब है? सर एक होता है जब आपकी औरत है ना, और अगर वो काम करिए, आपको पता है कि आप एक ऐसी औरत से शादी करने लगे हैं जो इंडिपेंडेंट वर्किंग है, वुमन, तो आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं कर सकते। और शौहर एक ऐसी चीज होता है कि अगर आपको अच्छी बीवी मिल जाए ना, मेरे जैसी आपको अच्छी चीज मिल जाए, पर किस्मत वाला ही होगा मोमिना। मैं कहती हूँ कि आप तो देख देख के मर जाए। बड़ी सख्त डिमांड है भाई, बहुत ज्यादा है ये, मतलब है ये तो ना करने वाली बात है। ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि जिनसे मोहब्बत होती है ना, उनको तकलीफ तो दे ही नहीं सकते। तो अगर वो तकलीफ दे रहा है तो वो मोहब्बत नहीं है। जिनकी भी बीवियां हैं या खवातीन हैं, आई थिंक उसकी इसलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो अपना घर छोड़ के जाती हैं। इससे बड़ी सेक्रीफाइस कोई औरत नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा। बड़ी बात। जी नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर। ये दोनों में से उकाब कौन से वाला है? वो वाला। चले जी नेक्स्ट। नेक्स्ट पिक्चर। ये कहाँ की है जी? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर। चलो जी नेक्स्ट। दुबई की, ये लंदन की। लंदन की, लंदन आइस। लंदन आई। ठंड लग रही थी ज्यादा, बहुत सर्दी थी उस रात को, और हम लोग वहाँ गए। तो वैसे गले का ख्याल करते हैं वैसे, अगर सर्दी हो गर्मी हो, इसलिए पूरी? क्योंकि इसके एक दिन बाद मेरी परफॉर्मेंस थी, तो हम लोग रात को कॉफी पीने निकले बाहर, तो ठंड बहुत ज्यादा थी, हवा बहुत तेज थी। फिर मैंने गला कवर, मैंने कहा कल शो करना, तो ये सब कुछ ठीक अच्छा है, ये वेरी गुड है। ना माशाल्लाह से हमने आपकी पिक्चर्स देखी। और ये ट्रैवलिंग उस वक्त की तस्वीर है जब कॉफी का ऑर्डर दिया और उसको कह रहे हैं 2 ले आई। ऑडियंस के सवाल हैं हमारे मेहमानों के लिए,
तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। आज तक नदीम भाई हमें ऐसी कोई नहीं मिली जिसने बोला हो कि गड्डी तू मंगा ले तेल मैं पवांदी हां। तानू कित्थों लभ गई? आप दुआ करें आपको भी मिल जाएगी। उसके लिए थोड़ी सेहत बनानी पड़ेगी यार। खानदानी कमजोर है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸਿਰਪ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚਮਚ ਨਿਕਲਦੀ। जी अगला सवाल किसका है? जिसने जुगत खानी है वही माइक उसको दें। जनाब। अस्सलाम वालेकुम मोमना मैडम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीवन साथी में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, बता दे शायद वो खूबियाँ मुझ में हों। ये नहीं भाई, अल्लाह आपकी नसीब अच्छे करे, आपको मेरे से अच्छी दे देगा। जी अगला सवाल किसका है? ना आपका आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप बहुत रो रही हैं आप। मैं ये पूछ रहा था किसके लिए रो रही हैं, कुछ पता लगे मुझे। आज मैं इत्तेफाक से आप सामने आई गई हैं, मैं क्या पूछ लूँ आप किसने आपका दिल तोड़ा है, किसके लिए रो रही हैं आप? सर मुझे रोने के बहुत पैसे मिलते हैं इसलिए मैं रो देती हूँ। सर जी मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर सवाल करेंगे क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ सिर ते कोई जिम्मेदारी नहीं रही। चलें जी, ऑन दैट नोट एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं और जल्दी से वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बहुत शुक्रिया आप सबका और हमारे मेहमानों का। ठाकुर साहब, ये जैसे कि क्रिकेटर के लिए स्ट्रगलिंग पीरियड होता है और फिर आप ऊपर की तरफ आपकी परवाज होती है, आपका स्ट्रगलिंग पीरियड कितना स्ट्रगलिंग पीरियड था जी? वो थे कोई 11 से 12 साल। 11 से 12? जी सर जी सर। तो रगड़ा मिला लाइफ में? बड़ा मजेदार रगड़ा मिला सर। अगर वो रगड़ा मेरी जिंदगी में ना होता तो मैं आपके सामने आज ना बैठा होता। अच्छा सर, जब रगड़ा मिलता है जी सर। तो ईगो इश्यूज भी कई दफा आ जाते हैं। होते हैं, बहुत सारे तो होते उसको अगर आप बताना चाहें कि किस तरह से ग्रेटनेस पाने के लिए ईगोज को थोड़ा सा साइड पे करना पड़ता है, क्योंकि जो मंजिल है उसकी तरफ गामजन होते हैं ना आप। देखिए सर, जितनी भी मुश्किलात आएंगी ना उतनी आगे सहूलतें आनी होती हैं, ये तय होता है। बेसिकली बात है सब्र, और एक बात जो है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह फिर आपके साथ साथ चलता है सर। बेशक। सब्र करना पड़ता। यस, अगर आपको कुछ बनना है तो आपको, मेरे ना एक टीचर थे, वो अक्सर कहा करते थे कि जो शख्स दुनिया में आया और बगैर नाम पैदा किए हुए मर गया तो समझो मर गया। बिल्कुल दुरुस्त। मैं मरना नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा है कि डेस्परेशन जो होती है ना वो कई दफा बड़ी अच्छी होती है। हाँ जी, वो बड़ा, क्योंकि वो आपको पुश ज्यादा करती है। यस। तो आप भी आदाब और ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। आदाब बजा लाते हैं। आदाब। माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे चेहरे आए हुए हैं। इधर आ जाइए। भाई कैसी हो? आज तो मेरी जैसी दाढ़ी लगा के आ पिछले गई। 30 साल से मैं आपको मिलने के लिए तरस रहा हूँ। आए है, ये मोहब्बत है आपकी। पिछले 30 साल मैंने आपकी ताश पे तस्वीर देखी। हैं? अगर आपने हम पे हमला आते ही किया है तो हम भी आपसे एक बात पूछते हैं। ये बताइए कि परसों आप बेहोश होके क्यों गिर गए थे? हाँ, जब नेवले और चूहे की लड़ाई हो रही थी, आपका बीपी लो हो गया। वो जाहिर है कजनों की लड़ाई हो रही है तो बंदा परेशान। माशाल्लाह नदीम अब्बास लूने वाला। वैसे आपके घर जब खाना बनता होगा तो नमक तो नहीं डालते होंगे? नहीं, क्योंकि सब लूने वाला है इसीलिए। क्या बात है जी। हमारे नमक के बागात हैं। वाह वाह, नमक के बागात। क्या बात है।